हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक है फियर। फियर एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जिससे हम डेली बेसिस में डील करते हैं, लेकिन वो फियर उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो इसे हम इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कुछ फियर ऐसे भी होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और कुछ लोगों के लिए नामुमकिन, और इसी वजह से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन इस फियर को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे हील करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन ये फियर टॉपिक काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है, राइट? और इसे एक वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल होगा, इसीलिए इसे हम एपिसोड वाइज रखेंगे और ये है हमारा फर्स्ट एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ये फियर क्रिएट क्यों होता है। डिवाइन ने हमारे अंदर एक ऐसा पावर देकर रखा है जिससे हम अपने फ्री विल के हिसाब से उसी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यानी कि हमारे पास हमेशा दो ऑप्शंस रहता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव ऑप्शन को चूज करते हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज करते हैं, जिससे हमें पॉजिटिविटी, हमें पीसफुल और वही चीज़ें मिलते हैं जो हम एक्चुअली में डिज़ायर करते हैं और जो हम डिज़र्व करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव लाइफ हम जीते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी नेगेटिव ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगते हैं, जिसमें सिर्फ नेगेटिव इमोशंस है, यानी कि एंगर, फियर, जेलसी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस। और फियर एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नेगेटिव इमोशन है जिसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर आपके अंदर कोई ऐसा फियर है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो इससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड फियर है, आपका एग्ज़ाम पास आ गया है, आप डर रहे हैं कि कैसा होगा एग्ज़ाम, पता नहीं। आपने अच्छे से प्रिपरेशन लिया या फिर प्रिपरेशन नहीं भी लिया, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। अब जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, आपका फियर भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट फियर आपका होगा रिजल्ट को लेकर, पता नहीं रिजल्ट कैसे होगा। जैसे ही रिजल्ट भी आ गया, आपका वो फियर भी खत्म। उसके बाद आप नेक्स्ट फियर क्रिएट करेंगे। ऐसे ही आप डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई फियर क्रिएट करते रहते हैं और उसे धीरे धीरे आप हैंडल भी कर लेते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं होता है। लेकिन यही अगर फियर आपका लॉन्ग लास्टिंग हो, कोई ऐसा फियर जिससे आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में हर वक्त वो फियर है, तो उसे हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो करना है, फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको पहले पास्ट में देखना है कि वो फियर कहाँ से क्रिएट हुआ था। यानी कि आपके लाइफ में, आपके पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने किया होगा जिससे आपका ये फियर क्रिएट होगा। कुछ भी फियर हो सकता है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ गेटिंग अटैच्ड, कुछ भी हो सकता है। और जब आप देखेंगे आपके पास्ट में झांक कर, तब एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि यस, पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया है। मैंने एक इंसान को खो दिया था जो मेरे लिए मेरा पूरा लाइफ था, यानी कि उसके बिना मेरी ये लाइफ पूरी तरह से एक मीनिंगलेस है। और इसीलिए मेरे अंदर एक फियर क्रिएट हुआ है कि आगे जाके अगर मेरे पास कोई ऐसा इंसान आता है जिससे मैं अटैच्ड हो जाती हूँ और वो इंसान मेरे लाइफ से फिर चला जाता है या फिर वो इंसान का डेथ हो जाता है, तब क्या होगा। इवन किसी एक इंसान को खो देने की वजह से आपके अंदर ये फियर क्रिएट हो सकता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। तो इसीलिए ये जो फियर ऑफ डेथ है या फिर कोई भी फियर हो सकता है जो कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को फियर ऑफ डेथ नहीं होता है, राइट? अगर आपके अंदर है तो ऑब्वियसली एक एबनॉर्मल चीज़ है ये, जिसे हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, ताकि आप लाइफ में आगे जाके वो ये जो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे, ताकि आगे जाके ये मोमेंट्स फिर से आपको एक्सपीरियंस ना करना पड़े। इसीलिए आपको इसी मोमेंट पे, इसी टाइम पे आपको इस पूरे फियर को हील करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको पहले देखना है कि आपके पास्ट में कौन सा ऐसा चीज़ हुआ था, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। आपको पता चल गया कि यस, आपके लाइफ में आपके पास्ट ने ऐसा एक एक्सपीरियंस आपको दिया था जिसमें आपने किसी को खो दिया था, जिसमें आपने एक ऐसा इंसान को आपने पूरी तरह से खो दिया था, जिसका डेथ हो गया था, जो आपके लिए आपका पूरा लाइफ था। अब आपको उसी पास्ट में जाके आपके पास्ट सेल्फ को प्यार देना है, यानी कि उसी मोमेंट पे जाके आपको खुद को बोलना है कि अब तुम्हें फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ।
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंदर ये फियर हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और तुम एनफ हो जो भी हो। तुम्हारे अंदर ये फियर जो है ये किसी को खो देने का डर है, लोगों से अटैच्ड हो तुम, इसीलिए तुम्हारे अंदर है कि इस इंसान को अगर मैं खो दूंगी तो मेरा क्या होगा, या फिर मैं अगर खुद मेरे पास मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ये जो फियर ऑफ डेथ है ये इसीलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि आपके अंदर आपने खुद इस फियर को क्रिएट किया। अब जब आप खुद को ही बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर जो फियर है ये एक पूरी तरह से इल्यूजन है जो कि होना ही नहीं चाहिए, राइट। जैसे ही आप खुद को ये बोलते हैं, आप खुद को वो प्यार देते हैं, आप खुद को बोलते हैं कि नहीं अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, जैसे ही आप खुद को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो फियर धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद के साथ हैं। आप खुद को एक कमिटमेंट देते हैं कि आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है, और ये आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई जितना भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन हमारे सबसे बड़े जो हमारे लिए कोई अगर है तो वो हम खुद हैं, राइट। तो अगर आपके अंदर वो फियर आपने खुद क्रिएट किया है तो आपको खुद को ही अपने आप को बोलना है कि अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी। अगर पर्टिकुलरली आपके चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ था तो आपको अपने इनर चाइल्ड को बोलना है कि अब मैं रेडी हूँ तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, हर एक चीज़ से, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक फियर से तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अब आप अपने आप को प्यार देते हैं, केयर करते हैं, अटेंशन देते हैं, खुद के साथ एक ऐसा कमिटेड रिलेशनशिप बनाते हैं जिससे बाहर कोई अटैचमेंट क्रिएट नहीं होगा और कोई डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अंदर कोई फियर ऑफ डेथ है ये इसीलिए ना क्योंकि आपको लगता है आप खुद को खो देंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने साथ एक ऐसा अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं तो आपको कोई डर रहेगा ही नहीं। इसीलिए ये जो फर्स्ट स्टेप है इससे आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले देखना है पास्ट में ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस हुआ था। अब आपको पास्ट में जाके खुद को बोलना है कि अब डरने की कोई बात नहीं, मैं अपने साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करूँगी। और आपको वही करना है एक्चुअली, आपको प्रैक्टिकली अपने साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, खुद का केयर करना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। ये था आपका फर्स्ट स्टेप फियर को धीरे धीरे हील करने का, अपने बॉडी से, अपने माइंड से रिलीज करने का। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड रिलेटेड टू फियर। सो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। बाय बाय।